सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदोक्त वाणी व्यवहार की स्वाध्याय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा मनसा वाचा कर्मणा अपने स्वभाव मिलाना, अपने व्यवहार मिलाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। एक एक शब्द जो इस कल्याणी वेदवाणी से हमको समझने का अवसर मिल रहा है, हम जब इस ज्ञान गंगा में अवगाहन करते हैं, इसका रसस्वादन करते हैं, इस ज्ञान का पान करते हैं, तो जीवन हमारा पावन बन जाता है। हमारा मन भी पावन होता है, वाणी भी पावन होती है और कर्म भी पावन हो जाता है। जीवन का और इस जगत का अतिशय कल्याण होता है, क्योंकि बिना ज्ञान के व्यक्ति का जीवन निरर्थक है, पशु के समान है। हमारी वाणी भी अच्छी हो, हमारा व्यवहार भी अच्छा हो। कौन व्यक्ति चाहता है कि उसका मन, उसकी वाणी, उसका व्यवहार दूषित हो? कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है कि उसका असम्मान हो, उसका प्रतिकार हो, उसका असत्कार हो। कोई भी नहीं चाहता। सब चाहते हैं कि हमारा जो जीवन है वो स्तुत्य हो, वो वंदनीय हो, निंदनीय न हो। और उसके लिए हमारे ऋषियों ने और परमपिता परमेश्वर ने जो उपदेश दिया है, उसको आत्मसात करके ही हम जीवन को सुंदर बना सकते हैं। निरंतर हम ऋग्वेद से ही आरंभ किए हैं, तो निरंतर मंत्रों का स्वाध्याय हम कर रहे हैं। पहले मंडल के 10वें सूक्त के एक दो मंत्र बहुत ही सुंदर हैं, जिनको हमको समझना है और जीवन में उतारना है। 8वें मंत्र में कहा कि प्रभु हमारे काम आदि शत्रुओं का नाश करें, हमें शक्ति दें कि हम स्वर्गलोक को प्राप्त करने वाले कर्मों को कर सकें और वेदवाणी को प्राप्त करें। बहुत सुंदर बात है कि ज्ञान शक्ति, धन शक्ति प्राप्त कराने के द्वारा कहा कि हमारे सब शत्रुओं का वध करते हुए आपको दोनों, मतलब पृथ्वीलोक और द्युलोक नहीं निबंतः प्राप्त नहीं कर सकते। सारा संसार भी आपको घेर कर उस शत्रुवध रूप कर्म से रोक नहीं सकता। वस्तुतः जब प्रभु की कृपा होगी तभी सारा संसार भी हमारे अनुकूल होता है। और प्रभु की यदि कृपा नहीं है, प्रभु का यदि हमारे स्वभाव में, हमारे जीवन में उसकी शक्ति का आधार नहीं है, तो हम बिल्कुल जीते जी मरे के समान है। अगर प्रभु की कृपा है तो सारा संसार भी प्रतिकूल हो जाए तो भी हम कभी निराश नहीं होते, कभी हताश नहीं होते। और कहा कि हे प्रभु, आप ही हमारे शत्रुओं का संहार करने वाले हैं, आप ही सामर्थ्य देने वाले हैं और स्वर्गवती ही स्वर्गलोक को प्राप्त कराने वाले हैं। और कर्मों को जैसा, कर्मों को विजय कराते हो आप ही। और अस्मभ्यम गाहा सन धुनु ही, सम्यक प्रेरित करिए हमको, हमारे लिए वेदवाणियों को, जो कल्याणकारी वचन है, कल्याणकारी जो उपदेश है, वो हमको प्राप्त कराइए। और इन वेदवाणियों से ही हम ज्ञान को प्राप्त करेंगे और जीवन के मार्ग को प्रशस्त करेंगे। जीवन के मार्ग में हम आगे बढ़ेंगे, लक्ष्य को प्राप्त होंगे। और इसके लिए आवश्यक है, हम अच्छी वाणी भी तभी बोल पाते हैं जब हम जीवन में दूसरों की बात सुनते हैं,
बहुत सुंदर बात है। जिनके जीवन में श्रुति का महत्व है, अर्थात जो अपने से बड़ों की सुनते हैं, ऋषियों की सुनते हैं, वेदवाणी को सुनते हैं और गुनते हैं, अर्थात उसका चिंतन मनन करते हैं, वैसा ही वो बोलते हैं। तो 9वां मंत्र आपके समक्ष में रख रहा हूं, पहले लिखता हूं इसको, फिर चर्चा करता हूं। ओम आश्रुतकर्णा आश्रुतकर्णा श्रुधि हवम। नो चिद्धाधिश्व। चिद्धाधिश्व में गिरह। इंद्र स्तोममिमं इंद्र स्तोममिमं मम कृष्वा मम कृष्वा युजश्चिदन्तरम्
युजश्चिदन्तरम्। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 10वें सूक्त का यह 9वां मंत्र है। ओम आश्रुत्कर्णसुधीहवं नोचिदधिश्व मे गिरः इन्द्रस्तोममिमं मम कृष्वा युजस्विच्चिदन्तरम्। ओम आश्रुत्कर्णसुधीहवं नोचिदधिश्व मे गिरः इन्द्रस्तोममिमं मम कृष्वा युजस्चिदन्तरम्। बहुत ही सुंदर बात कही है। जैसा कि इसके पिछले वाले मंत्र में वेदवाणी की प्रेरणा को प्राप्त करने का एक संकल्प, एक प्रार्थना कि मैं वेदवाणी के अनुकूल आचरण कर पाऊं, ऐसी कृपा करें प्रभु। और इस प्रकार से आगे कहा कि सम गा अस्मभ्यम धुनु ही। इस प्रार्थना को सुनकर प्रभु जी उससे कहते हैं कि आश्रुत कर्ण, सब प्रकार से सुनने वाले हैं कान जिसके, उसको आश्रुत कर्ण बोलते हैं। क्योंकि इस कल्याणी वेदवाणी को श्रुति कहते हैं, क्योंकि सुन सुन करके यह हमारे जीवन का अंग बनती है, जान का आधार बनती है। तो उसी प्रकार से ऐसे इंद्र जितेंद्रिय पुरुष, तू हवम, मेरे आह्वान को श्रुधि सुन। जैसे पिता पुत्र को किसी बात के लिए प्रेरित करते हैं, उसको कोई बात समझाते हैं, बताते हैं, और वह पिता पुत्र को किसी बात के लिए कहे, और यदि वह पुत्र उसको अनसुना कर दे, उसको सुने नहीं। आजकल लोक में, संसार में ये बड़ी समस्या है कि माता पिता की बात सुनते नहीं बच्चे। जिससे पूछो, बहुत सौभाग्यशाली लोग हैं वे जिनके बच्चे, जिनकी संतानें, जिनके बेटा बेटी उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, उनके साथ सदा जो है उनके अनुकूल ही आचरण करते हैं, उनके भाव में उनका भाव समाहित होता है। नहीं तो प्रायः सबसे ज्यादा यदि आज संसार में किसी से दुखी व्यक्ति है तो अपनी संतानों से दुखी है। क्यों? बात नहीं मानते, कहना नहीं मानते, अपने अपने ढंग से जीवन को जीना चाहते हैं, चाहे बेटी हो या बेटा हो। बाहर की जो हवा है दूषित हवा है, बाहर का जो परिवेश है वो हमारी संस्कृति को, हमारे संस्कारों को नष्ट करने का कार्य कर रही है। और ये बड़ा सोच करके, बहुत कुचक्र है, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि जो सनातन वेद परंपरा को मानने वाले लोग हैं उनके संतानों के आचरण, उनके संतानों के चरित्र भंग करो, शील भंग करो, चरित्रहीन करो, पथभ्रष्ट करो, उनको जो है नशे की लत डाल दो, ताकि यह देश जो वैचारिक गुलामी से जूझ रहा है उस पर हम और भी शासन कर सकें। अलग अलग जो आसुरी शक्तियां हैं एकजुट होकर के हमारी संस्कृति को, संस्कारों को
नष्ट करने का बहुत बड़ा कुचक्र रच रहे हैं। लेकिन हमारी जो सनातन पुरातन ऋषि परंपरा थी, उसको जरूरत है घर घर में पहुंचाने की, उसको जरूरत है हर बच्चे के आचरण में उतारने की, हर व्यक्ति के आचरण में उतरे, ये कल्याणी वेदवाणी उतरे तो उनका जीवन सुधरे। तो यहाँ बात कह रहे हैं कि जैसे पिता अपने पुत्र को कोई बात कहे और वह बात को अनसुना कर दे, और अनसुना कर दे तो कहते हैं कि इसे तो कुछ कहना व्यर्थ ही है। लोग हार मान बैठते हैं, क्या करें, बार बार इसको समझाते हैं, समझ में नहीं आती बात, तो इसको समझाना व्यर्थ है, इसको अपने हाल पर छोड़ दीजिए। क्योंकि व्यक्ति ऐसे कहने से सुधरता नहीं। फिर कैसे? बोले कहा कि बादाम खा करके बुद्धि नहीं बढ़ती, ठोकर खा के बुद्धि बढ़ती है। जिससे छोटे बच्चे को बार बार वो अग्नि की ओर जाता है, माँ उसको पकड़ती, नहीं नहीं बेटा अग्नि के पास नहीं जाते, जल जाएंगे। जितना माँ पकड़ेगी उसको, उतना और अग्नि की ओर वो जाता है, आग की ओर जाएगा। और जब एक बार स्पर्श करेगा, जल जाएगा, तो फिर दोबारा वो नहीं जाता। इसका तात्पर्य ऐसा नहीं समझना कि नहीं नहीं एक बार तो ये काम करना चाहिए, गलत काम हो अच्छा काम हो, एक बार उसको जीवन में जरूर सेवन करना चाहिए, ऐसा कभी इसका आशय नहीं। इसका आशय ये है कि हमको बड़ों की बात जरूर मान लेनी चाहिए जो बहुत अनुभवी हैं। हाँ, अपने जीवन के अनुभव भी हमको रखने हैं, अपने जीवन से भी बहुत कुछ सीखना है। लेकिन जैसे पिता की बात को जब पुत्र अनसुना कर देता है, बार बार कहने पर भी मानता नहीं है, तो फिर कह दे जाओ फिर जैसा तुमको करना है करो, इसको समझाना तो व्यर्थ ही है। और यह तो सब सुझावों के बहिरे कानों से अनसुना कर देता है, मतलब एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। इसी प्रकार प्रभु की प्रेरणा को हम सामान्यतः सुनते नहीं हैं। प्रभु कहते हैं कि मैं प्रेरणा करता हूं, तू सुने ही ना, ऐसा नहीं, तू मेरी वाणी को सुन। मैं बोल रहा हूं, मैं प्रेरणा दे रहा हूं, क्या सही है क्या गलत है, जीवन में जो तथ्य सत्य है उसको जीवन में कैसे उतारना है, उसको जान करके समझ करके, क्योंकि हम सब के अंदर उस प्रभु की प्रेरणा उठती है, वो प्रेरणा देता है क्या सही है क्या गलत है, कैसे जीना कैसे नहीं जीना, किसके साथ कैसा व्यवहार करना। लेकिन फिर भी यदि हम उसकी बात को सुन करके अनसुना कर दें, हम यदि आत्म प्रेरणा को स्वीकार नहीं करेंगे, उसका सत्कार नहीं करेंगे, तिरस्कार करेंगे, तो कैसे जीवन जिएंगे, कैसे वो प्रेरणा देगा। फिर बार बार जब प्रेरणा दे करके भी आप उसको नहीं स्वीकार कर रहे हैं, तो फिर प्रेरणा देगा लेकिन आपको वो संवेदनशीलता नहीं है, तो वो समझ में भी नहीं आएगा, सुनाई भी नहीं पड़ेगा। प्रभु की प्रेरणा हम सुने और नु शीघ्र ही में गिरा इन वेदवाणियों को दधिस्व धारण कर। मैं तुझको जो प्रेरणा देता हूं, जो आत्मज्ञान देता हूं, उसको सुन और उसको धारण कर। में गिरा, मेरी जो वाणी है, जो कल्याणी वेद वाणी है, उसको सुन और जैसा मैं कहता हूं उसको वैसा ही जीवन में उतार, इसको चित्त में स्थान दे। युजा सदा तेरे साथ रहने वाला जो मैं तेरा साथी हूं, उस साथी का तिरस्कार मत कर। सदा ज्ञान से परिपक्व होकर के जीवन को जी, और जब उस मम मेरे इमम स्तोमम, इन साम मंत्रों के द्वारा किए जाने वाले स्तवन को निश्चय से अंतरम अपने समीप, अधिक समीप, निकटता से कृष्वा कर, अर्थात तुझे बहुत सुख शांति आनंद की प्राप्ति होगी। प्रभु स्तवन प्रीतम वस्तु, जो सबसे
प्रियतम वस्तु प्रभु हो, अन्य सब वस्तुओं से इसका स्थान तेरे जीवन में सर्वाधिक हो। जो संसार का भोग है, संसार का जो है कार्य, उसमें भी अपने जीवन को निर्लेप भाव से जी, लेकिन ये वेदवाणी के अनुसार जीवन को जी। अन्य वस्तुओं का स्थान हो, क्योंकि बिना व्यक्ति वस्तु स्थान के जीवन चल नहीं सकता है, लेकिन उनमें निर्लेप भाव हो और एक ही भाव, ईश्वर भाव का जो सेवन कर, जिससे तेरा अत्यंत कल्याण होगा। और जो उपदेश मैं दे रहा हूं उसको धारण कर वेदवाणी यदि पढ़ते हैं, वेदवाणी हमारे जीवन में उतरे, हम वेदवाणी बोलने वाले हों, सर्वाधिक प्रभु की ही आज्ञा का पालन हम करें, तभी तो तू उन कर्मों को कर सकेगा जो तुझे स्वर्ग देने वाले हों। तभी तू काम आदि शत्रुओं का संहार कर पाएगा। संसार का जो नियम है, संसार का जो नियम है कि व्यक्ति धीरे 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 संघर्ष करेगा, पुरुषार्थ करेगा, तो जो पुरुषार्थ करेगा वो ऊपर बढ़ेगा, ऊपर उठेगा। और जो ऊपर है और पुरुषार्थ नहीं कर रहा, अपने आप को व्यवस्थित करने का, अनुशासित करने का यदि पुरुषार्थ नहीं करेगा, तो धीरे धीरे वो पतन को प्राप्त होगा। ऊपर है, इन जो है दिव्य भावों से ऊपर उठा हुआ है, तो वो दिव्य भाव एक क्षण के लिए भी बुरे भावों में न परिवर्तित हो। क्योंकि जिस क्षण वो अपने वाणी से, अपने व्यवहार से पतित होगा, तो फिर उठने में फिर वैसा ही समय लगेगा जितना पुरुषार्थ पहले किया था। हम प्रभु की प्रेरणा को सुने, प्रभु की वाणियों को चित्त में धारण करें, हम स्तवन करें, प्रभु का भजन कीर्तन करें, और वो हमारे लिए सबसे प्रिय वस्तु हो। प्रिय और वस्तु तो क्या, एक जो संसार का व्यवहार होता है, तो सबसे प्रिय वस्तु यदि कोई पूछे तो हमारे लिए वो परमपिता परमेश्वर ही होना चाहिए। इसलिए सुख में आनंद है, दुख में आनंद है, जैसे राखोगे भगवन दिल रजामंद है। जीवन का गीत है सुर में ना ताल में, उलझा है क्यों मानव धन और माया के जाल में। मुझे तेरा रूखा सूखा दिया ही पसंद है, जैसे राखोगे भगवन उसी में आनंद है, उसी में दिल रजामंद है। फूलों की सेज हो या कांटों का ताज हो, तेरी भक्ति में मालिक मेरा संसार हो। तेरे ही हाथों मेरी डोरवा पतंग है, जैसे राखोगे भगवन दिल रजामंद है। सुख में आनंद है, दुख में आनंद है, जैसे राखोगे भगवन दिल रजामंद है। तो हम एक एक पल उस प्रभु की वाणी का मनन चिंतन करें और अपनी वाणी भी वैसा बनाएं जैसा हम सुनते हैं, जैसा समझते हैं। तो आगे और हम चर्चा करेंगे नए मंत्र के साथ। अभी यहीं पर विराम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति।